मानव समझ का असली रहस्य डेविड ह्यूम से सीख। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कुछ भी जानते हैं वह जानते कैसे हैं? क्या आपकी सच्चाई, आपके विश्वास और आपकी समझ सिर्फ वही है जो आपको बताई गई है, या इसके पीछे कुछ गहरा, कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से बदल सकता है? कल्पना कीजिए, अगर आपकी आंखों के सामने की पूरी दुनिया वो नहीं है जो आप समझते हैं। अगर आपके विश्वास, आपकी यादें और आपकी तर्क शक्ति सब बस एक नाजुक धागे पर टंगे हों, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी घटना को अपनी आंखों से देखा और बाद में वही घटना किसी और ने बिल्कुल अलग तरीके से बयां की? क्या सच मायने में एक ही होता है या हर किसी का सच अलग होता है? आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक डेविड ह्यूम की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी किताब एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम इंसान असल में कितना कम जानते हैं। उनकी इस खोज ने दर्शनशास्त्र, विज्ञान और मनोविज्ञान की नींव हिला दी। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक चुनौती है आपकी सोचने की आदत को, आपकी मान्यताओं को और उस सिस्टम को जिससे आप रोज अपनी दुनिया को समझते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी बौद्धिक यात्रा के लिए जो आपकी चेतना के दरवाजे खोल देगी और आपको अपनी समझ के उन अदृश्य धागों से परिचित कराएगी जिन पर आपका पूरा संसार टिका हुआ है। यह यात्रा आपको न केवल खुद को बल्कि दुनिया को भी एक नई नजर से देखने की शक्ति देगी, क्योंकि असली ज्ञान तब शुरू होता है जब आप यह जानना शुरू करते हैं कि आप कितना नहीं जानते। ज्ञान की दो राहें, आसान और मुश्किल। फिलॉसफी को बोरिंग समझने वालों के लिए एक नया नजरिया। जब भी हम फिलॉसफी या दर्शनशास्त्र का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक छवि बनती है, कुछ बहुत ही जटिल, बहुत ही मुश्किल और शायद कुछ उबाऊ सा। हमें लगता है कि यह कुछ महान बुद्धिजीवियों की बातें हैं जिनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? डेविड ह्यूम अपने सफर की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। वह कहते हैं कि इंसान की समझ और ज्ञान को खोजने के दो रास्ते हैं, दो अलग अलग तरह की फिलॉसफी है। आसान और मनभावन फिलॉसफी। यह वह फिलॉसफी है जो हमें कहानियों, कविताओं और महान लोगों के जीवन से मिलती है। यह हमें सीधे सीधे बताती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हमें एक बेहतर इंसान कैसे बनना चाहिए, हमें महान गुणों को कैसे अपनाना चाहिए। यह हमारे दिलों को छूती है, हमारी भावनाओं को जगाती है और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें जिंदगी जीने का एक व्यावहारिक तरीका सिखाती है। जैसे एक किसान को जटिल तर्कों की नहीं बल्कि सरल और साफ सलाह की जरूरत होती है कि सही क्या है और गलत क्या है। यह फिलॉसफी हमें आत्मविश्वास देती है, हमें प्रेरित करती है और हमें एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। गहरी और अमूर्त फिलॉसफी। यह वह फिलॉसफी है जो थोड़ी कठिन है, जो गहराई में जाकर ठोस तर्क और सवालों से सत्य की खोज करती है। यह हमारे मन के सिद्धांतों को समझना चाहती है, यह जानना चाहती है कि हमारी सोच कैसे काम करती है, हमारे विचार कहाँ से आते हैं और हमारा ज्ञान कितना विश्वसनीय है। यह हमारे व्यवहार, मानवीय संवेदनाओं, नैतिकता, धर्म और समाज के बारे में बुनियादी सवाल उठाती है। यह फिलॉसफी हमें तत्काल सुख या प्रेरणा नहीं देती, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारी मान्यताओं को चुनौती देती है और हमें ज्ञान की गहराइयों में ले जाती है। जैसे एक दार्शनिक या वैज्ञानिक महीनों तक सवालों पर काम करता है, क्योंकि उसके लिए असली संतोष गहराई से आता है। ह्यूम मानते हैं कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दूसरी फिलॉसफी जो गहरी और अमूर्त है, वह पहली के लिए नींव का काम करती है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमारा ज्ञान बनता कैसे है, तब तक हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी आसान फिलॉसफी कितनी सही है। प्रेरणादायक सीख। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सही प्रेरणा और गहरे आत्मचिंतन दोनों की आवश्यकता है। केवल सही ज्ञान पर निर्भर रहने से हम कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे।
असली शक्ति तब आती है जब हम आसान जवाबों से आगे बढ़कर मुश्किल सवालों का सामना करते हैं। अपनी सोच की जड़ों को खंगालना, अपनी मान्यताओं को परखना, यही वह रास्ता है जो हमें एक अधिक जागरूक, बुद्धिमान और मजबूत इंसान बनाता है। तो आज से ही अपने ज्ञान के स्रोतों पर सवाल उठाना शुरू करें। क्या आप सिर्फ वही मानते हैं जो आसान लगता है, या आप सच की गहराई में उतरने को तैयार हैं? हमारे विचार आते कहां से हैं? इंप्रेशंस और आइडियाज। क्या आपके हर ख्याल का एक मूल होता है? पहले अध्याय में हमने जाना कि ज्ञान को खोजने के दो रास्ते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। अब हम उस मुश्किल लेकिन आवश्यक रास्ते पर अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। ह्यूम हमसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। और वह यह है कि हमारे मन में जो कुछ भी है, यानी हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं, यह सब आता कहां से है? जरा एक पल के लिए सोचिए। जब आप किसी लाल गुलाब की कल्पना करते हैं, या किसी पुराने दोस्त के चेहरे को याद करते हैं, या किसी मीठे फल के स्वाद को महसूस करते हैं, यह मानसिक छवियां कहां से आती हैं? क्या यह जन्म से ही हमारे अंदर होती हैं, या हम इन्हें दुनिया से सीखते हैं? ह्यूम का सबसे मौलिक और क्रांतिकारी विचार यहीं से शुरू होता है। वह कहते हैं कि हमारे दिमाग की सारी सामग्री, यानी जो कुछ भी हमारे दिमाग में है, उसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक इंप्रेशंस। ये वे अनुभव होते हैं जो हम इसी पल सीधे तौर पर अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं। जैसे जब आप एक गर्म कप चाय को छूते हैं और गर्मी महसूस करते हैं, तो यह एक इंप्रेशन है। जब आप तेज रोशनी देखते हैं, दर्द महसूस करते हैं, गुस्सा या खुशी महसूस करते हैं, यह सब इंप्रेशंस हैं। ये बहुत तीव्र, जीवंत और स्पष्ट होते हैं। दो आइडियाज। ये वे मानसिक छवियां होती हैं जो हम पहले के इंप्रेशंस से बनाते हैं। ये इंप्रेशंस की धुंधली, कम जीवंत प्रतियां होती हैं। जैसे जब आप बिना छुए ही गर्म चाय की कल्पना करते हैं, तो यह एक आइडिया है। जब आप अपने दोस्त के चेहरे को याद करते हैं, या भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में सोचते हैं, ये सब आइडियाज हैं। ह्यूम का अटल सिद्धांत। ह्यूम का मानना था कि हर आइडिया किसी न किसी इंप्रेशन से ही जन्म लेता है। कोई भी आइडिया ऐसा नहीं हो सकता जिसका स्रोत किसी इंप्रेशन में न हो। अगर हमें किसी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, तो हम उसकी सटीक कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, वह रंगों की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कभी उन्हें अनुभव ही नहीं किया। वह लाल या नीला शब्द सुन सकता है, लेकिन उसके मन में उस रंग की कोई तस्वीर नहीं होगी। हमारा दिमाग सिर्फ पुराने अनुभवों, इंप्रेशंस को मिलाकर, खंडित करके या संयुक्त करके ही नए आइडियाज बनाता है। जैसे आपने कभी सुनहरा पर्वत नहीं देखा होगा, लेकिन आपने सोना एक इंप्रेशन देखा है और पर्वत एक और इंप्रेशन देखा है। आपके दिमाग ने इन दो अलग अलग इंप्रेशंस से बने आइडियाज को मिलाकर एक नया, जटिल आइडिया बना लिया। प्रेरणादायक सीख। यह सिद्धांत हमें बहुत विनम्र बनाता है। यह हमें बताता है कि हमारी समझ की एक सीमा है, और वह सीमा हमारे अनुभवों द्वारा तय की जाती है। हम सिर्फ वही सोच सकते हैं जिसका कच्चा माल हमें इस दुनिया से मिला है। यह हमें प्रेरित करता है। अनुभवों को महत्व दें, अपने जीवन में अधिक से अधिक अनुभवों को बटोरें। यात्रा करें, नई चीजें सीखें, नए लोगों से मिलें। क्योंकि जितने समृद्ध आपके इंप्रेशंस होंगे, उतने ही गहरे और मौलिक आपके आइडियाज होंगे। सतर्क रहें, जब भी आप किसी नए विचार का सामना करें, तो खुद से पूछें, इस आइडिया का मूल इंप्रेशन क्या है? मैंने इस चीज को सीधे तौर पर कहा और कैसे अनुभव किया है? अगर आप इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते, तो संभव है कि वह शब्द सिर्फ खोखले हैं और उनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। यह एक शक्तिशाली औजार है जो हमें व्यर्थ की बौद्धिक बहसों और भ्रामक विचारों से बचा सकता है। अपनी सोच की जड़ों को समझना ही सच्ची समझ की पहली सीढ़ी है। यह हमें सिखाता है कि हम हवा में महल नहीं बना सकते,
हमारे हर विचार की एक ठोस नींव होती है, हमारे अनुभव। विचारों के अदृश्य धागे, साहचर्य का नियम। क्या आपके विचार बेतरतीब ढंग से आते हैं या उनके पीछे कोई गहरा नियम है? अब जब हमने यह समझ लिया है कि हमारे सारे विचार आइडियाज हमारे अनुभवों इंप्रेशंस से आते हैं, तो अगला सवाल यह उठता है, हमारा दिमाग इन आइडियाज को कैसे व्यवस्थित करता है? क्या यह सिर्फ विचारों का एक बेतरतीब संग्रह है या कोई अदृश्य शक्ति है जो इन्हें आपस में जोड़ती है? डेविड ह्यूम कहते हैं कि हमारे मन में विचार एक दूसरे से अलग थलग नहीं होते, बल्कि वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह जुड़ाव कुछ खास नियमों के तहत होता है, जिन्हें वह साहचर्य के नियम, लॉज ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ये नियम 3 प्रकार के हैं। एक, रिजेम्बलेंस। जब दो चीजें एक जैसी दिखती हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत उन्हें जोड़ लेता है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति की तस्वीर देखते हैं, तो आपको तुरंत उस व्यक्ति की याद आ जाती है। या अगर आप एक पेड़ देखते हैं, तो आपको जंगल के दूसरे पेड़ों का ख्याल आ सकता है। हमारा मन समानताओं के आधार पर विचारों को जोड़ता है। 2, कॉन्टिग्यूटी इन टाइम और स्पेस। जो चीजें समय या स्थान में एक साथ घटित होती हैं या करीब होती हैं, हमारा दिमाग उन्हें भी जोड़ लेता है। जैसे अगर आप एक घर के बारे में सोचते हैं, तो आपको उसके बगल वाले घर या उसके अंदर के कमरों का ख्याल आ सकता है। या अगर आप बिजली कड़कते देखते हैं, तो आप तुरंत गर्जने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा उन्हें एक साथ अनुभव किया है। 3, कॉज एंड इफेक्ट। यह सबसे शक्तिशाली साहचर्य का नियम है। जब हम लगातार देखते हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित होती है, तो हमारा दिमाग उन्हें कारण और कार्य के रूप में जोड़ लेता है। जैसे आग देखने पर हम गर्मी महसूस करते हैं, या हथौड़ा मारने पर कील अंदर जाती है। हमारा मन यह मान लेता है कि पहली घटना दूसरी का कारण है। प्रेरणादायक सीख। ह्यूम के साहचर्य के नियम हमें अपनी सोच की संरचना को समझने में मदद करते हैं। यह हमें प्रेरित करते हैं। मानसिक पैटर्न को पहचानें, अपने सोचने के पैटर्न पर ध्यान दें। आपके विचार कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं? क्या आप बार बार नकारात्मक अनुभवों को जोड़कर एक नकारात्मक दृष्टिकोण बना रहे हैं? इन पैटर्नों को समझना आपको उन्हें तोड़ने और अधिक सकारात्मक, रचनात्मक पैटर्न बनाने में मदद कर सकता है। नए संबंध स्थापित करें, जानबूझकर नए विचारों, अनुभवों और ज्ञान के बीच संबंध बनाएं। यह आपकी रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को जोड़कर आप अनूठी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वग्रहों से सावधान रहें। साहचर्य के नियम हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे दिमाग कैसे बिना ठोस तार्किक आधार के भी चीजें जोड़ लेते हैं, विशेषकर कार्य कारण संबंध में, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। इससे पूर्वग्रह और गलत धारणाएं जन्म ले सकती हैं। जागरूक रहें कि आपके विचार कैसे जुड़े हैं, ताकि आप अचेतन पूर्वाग्रहों, अनकॉन्शियस बियासेस को पहचान सकें। आपका दिमाग एक विशाल नेटवर्क की तरह है, जहां हर विचार एक नोड है और साहचर्य के नियम वे कनेक्शन हैं जो इन नोड्स को जोड़ते हैं। इन कनेक्शनों को समझना आपको अपने विचारों का बेहतर नियंत्रण देगा और आपको एक अधिक सचेत विचारक बनाएगा। निश्चितता का भ्रम, कार्य कारण संबंध का रहस्य। क्या हम वाकई किसी चीज को कारण और कार्य कहते हुए उनके बीच के अनिवार्य संबंध को देखते हैं, या यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है? ह्यूम के दर्शन का सबसे प्रसिद्ध और क्रांतिकारी हिस्सा कार्यकारण संबंध की उनकी आलोचना है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार कारण और कार्य की बात करते हैं। हम कहते हैं कि आग जलाने से गर्मी पैदा होती है, धक्का देने से गेंद लुढ़कती है, या मेहनत करने से सफलता मिलती है। हमें लगता है कि इन घटनाओं के बीच एक निश्चित, अनिवार्य संबंध है कि कारण हमेशा कार्य को जन्म देगा। लेकिन डेविड ह्यूम हमें चुनौती देते हैं, क्या हम सच में इस अनिवार्य संबंध को अनुभव करते हैं? ह्यूम कहते हैं, जब हम किसी कारण और कार्य को देखते हैं, तो हम वास्तव में क्या देखते हैं? एक कॉन्टिग्यूटी। 2 घटनाएं अक्सर स्थान और समय में एक दूसरे के करीब होती हैं। 2, सक्सेशन। एक घटना हमेशा दूसरी के पहले घटित होती है। 3, कांस्टेंट कंजंक्शन। हमने अतीत में बार बार देखा है कि जब भी पहली घटना हुई है, दूसरी घटना उसके बाद हुई है। लेकिन क्या हमने कभी इन तीनों के अलावा
कोई चौथी चीज देखी है, कोई अनिवार्य शक्ति जो एक घटना को दूसरी घटना को जन्म देने के लिए मजबूर करती हो? ह्यूम का जवाब है नहीं। हम इस अनिवार्य संबंध को कभी अनुभव नहीं करते। हम केवल यह देखते हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है बार बार। तो फिर हम कारण और कार्य में विश्वास क्यों करते हैं? ह्यूम कहते हैं यह आदत या रीति, कस्टम और हैबिट का परिणाम है। जब हम बार बार देखते हैं कि के बाद ब होता है, तो हमारा दिमाग एक मानसिक साहचर्य, मेंटल एसोसिएशन बना लेता है। यह साहचर्य इतना मजबूत हो जाता है कि जब हम को देखते हैं तो हमारा मन ब की उम्मीद करने लगता है और हम इसे एक अनिवार्य संबंध मान लेते हैं। यह निश्चितता हमारे अनुभव से नहीं बल्कि हमारी आदत से पैदा होती है। उदाहरण, आप एक बिलियर्ड बॉल को दूसरी बिलियर्ड बॉल से टकराते देखते हैं। पहली बॉल दूसरी से टकराती है और दूसरी बॉल हिलने लगती है। आप कहते हैं पहली बॉल ने दूसरी बॉल को हिलाया। लेकिन आपने क्या देखा? आपने देखा कि एक बॉल दूसरी के करीब आई, टकराई और फिर दूसरी हिलने लगी। आपने हिलाने की शक्ति को सीधे तौर पर नहीं देखा। आपने बस घटनाओं का एक क्रम देखा है और अपने अतीत के अनुभव, आदत के आधार पर उन्हें कारण कार्य से जोड़ दिया। प्रेरणादायक सीख। ह्यूम का यह विचार अत्यंत मुक्तिदायक हो सकता है अगर हम इसे सही ढंग से समझें। मान्यताओं पर सवाल उठाएं। यह हमें सिखाता है कि जिस चीज को हम निश्चित मानते हैं वह अक्सर सिर्फ एक मजबूत आदत होती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं, खासकर उन कारण और कार्य संबंधों पर जिन्हें हम बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। क्या वाकई अ हमेशा ब का कारण होता है, या के बिना भी ब हो सकता है, या स भी ब का कारण हो सकता है? खुले दिमाग से देखें, दुनिया को नए सिरे से देखने की कोशिश करें। हर घटना को उसके मूल रूप में देखें, बिना तुरंत उसे किसी कारण से जोड़ें। यह आपको नई अंतर्दृष्टि देगा और आपको उन संभावनाओं को देखने में मदद करेगा जिन्हें आप पहले अपनी आदतों के कारण नजरअंदाज कर रहे थे। अनुकूलनशीलता और नवाचार। अगर कारण कार्य संबंध निश्चित नहीं है तो इसका मतलब है कि चीजें बदल सकती हैं। जो आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कि कल भी करे, और जो आज नहीं कर रहा वह कल कर सकता है। यह हमें अडैप्टेबल और इनोवेटिव बनने के लिए प्रेरित करता है। हमें नए तरीकों को आजमाने, प्रयोग करने और असफलता से न डरने की हिम्मत मिलती है, क्योंकि कारण और कार्य हमेशा तय नहीं होते। ह्यूम का यह सिद्धांत हमें ज्ञान के बंधन से मुक्त करता है और हमें एक अधिक जागरूक, जिज्ञासु और परिवर्तन के लिए तैयार व्यक्ति बनाता है। अगली बार जब आप किसी चीज को निश्चित माने तो ह्यूम को याद करें और खुद से पूछें, क्या यह निश्चितता मेरी आदत से आ रही है या मैंने वाकई इसे देखा है? संदेह की शक्ति। ह्यूम का संशयवाद। क्या हम वास्तव में कुछ भी निश्चित रूप से जान सकते हैं? डेविड ह्यूम को अक्सर एक संशयवादी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका संशयवाद हमें पंगु नहीं बनाता बल्कि हमें मुक्त करता है। ह्यूम ने अपने समय के दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और धार्मिक विद्वानों की मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि हमारा ज्ञान, विशेष रूप से दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान, उतना निश्चित नहीं है जितना हम सोचते हैं। ह्यूम के संशयवाद के मुख्य बिंदु। एक, लिमिट्स ऑफ एक्सपीरियंस। हम केवल वही जान सकते हैं जिसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऐसी चीजें जो अनुभव की सीमा से परे हैं, जैसे ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा की अमरता या पदार्थ का वास्तविक स्वरूप, उन्हें हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते। 2, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। यह ह्यूम के संशयवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हम अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। जैसे हम मानते हैं कि सूरज कल भी पूरब से ही निकलेगा क्योंकि उसने हमेशा ऐसा ही किया है। लेकिन ह्यूम पूछते हैं, क्या इस विश्वास का कोई तार्किक आधार है कि भविष्य हमेशा अतीत जैसा ही होगा? नहीं। यह फिर से हमारी आदत या रीति है जो हमें ऐसा मानने पर मजबूर करती है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है और कल सूरज नहीं निकलेगा, यह कथन तार्किक रूप से असंभव नहीं है, भले ही हमारे अनुभव के विपरीत हो।
3 ज्ञान की अनिश्चितता। चूंकि कार्य कारण संबंध और प्रेरण दोनों ही आदत पर आधारित हैं, इसलिए दुनिया के बारे में हमारा अधिकांश ज्ञान संभावित है, निश्चित नहीं। मिटिगेटेड स्केप्टिसिज्म। ह्यूम यह नहीं कहते कि हमें कुछ भी नहीं जानना चाहिए या हमें कार्य करना बंद कर देना चाहिए। उनका संशयवाद एक्सेसिव नहीं बल्कि मितभाषी है। वह जानते थे कि पूर्ण संशयवाद हमें जीवन में कार्य करने से रोक देगा। हम अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और आदतों के कारण दुनिया में काम करते रहते हैं। हम आग से दूर रहते हैं क्योंकि हमने बार बार जलने का अनुभव किया है। यह तर्क से नहीं बल्कि आदत से आता है। ह्यूम हमें एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। हमें अपने अनुभवों और अवलोकन पर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन अपने ज्ञान की सीमाओं को भी स्वीकार करना चाहिए। प्रेरणादायक सीख। ह्यूम का संशयवाद हमें कई तरह से प्रेरित कर सकता है। गंभीर सोच विकसित करें। यह हमें हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करने के बजाय सवाल पूछने, छानबीन करने और सबूतों की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें बौद्धिक आलस्य से बचाता है और हमें एक अधिक जागरूक नागरिक और विचारक बनाता है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। जब हम अपनी समझ की सीमाओं को पहचानते हैं तो हम अधिक विनम्र हो जाते हैं। हम यह मान लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता और यह हमें दूसरों के विचारों के प्रति अधिक खुला बनाता है। यह हमें हठधर्मिता, डॉगमाटिज्म से बचाता है और हमें निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करता है। प्रयोग करें और जोखिम लें। यदि भविष्य अतीत जैसा होना निश्चित नहीं है, तो नए विचारों, नवाचारों और प्रयोगों के लिए हमेशा जगह है। यह हमें यथास्थिति को चुनौती देने और अनिश्चितता के बावजूद साहसिक कदम उठाने का साहस देता है। फेस एडवर्सिटी। जब हम समझते हैं कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, तो हम अप्रत्याशित कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। हम जानते हैं कि जिस कारण से हमें सफलता मिली थी, जरूरी नहीं कि वह हमेशा काम करे और हमें अनुकूलनशील होने की आवश्यकता है। संदेह की शक्ति आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आपको अधिक मजबूत और लचीला बनाती है। यह आपको सत्य के करीब ले जाती है, क्योंकि सत्य अक्सर उन जगहों पर छुपा होता है जहां हम सवाल पूछने से डरते हैं। प्रेरणादायक सीख। इस विभाजन से हमें अपनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त सुधार करने की प्रेरणा मिलती है। डेवलप क्लियर थिंकिंग। यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि हम किस प्रकार के ज्ञान से निपट रहे हैं। क्या हम किसी गणितीय सत्य की बात कर रहे हैं या बाहरी दुनिया के किसी अवलोकन की? इन दोनों को मिलाना गलत निष्कर्षों की ओर ले जा सकता है। निश्चितता का पीछा छोड़े जीवन में कई चीजें, तथ्यात्मक बातें होती हैं और स्वाभाविक रूप से संभावित होती हैं। हर बात में पूर्ण निश्चितता की तलाश करना अक्सर निराशा का कारण बनता है। यह हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम अनिश्चितता के साथ जीना सीखें और बेहतरीन उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लें। खुले दिमाग और लचीलापन। चूंकि तथ्यात्मक बातें बदल सकती हैं, जैसे विज्ञान में नए अवलोकन पुराने सिद्धांतों को बदल देते हैं, यह हमें नए सबूतों के सामने अपने विचारों को बदलने के लिए खुला और लचीला रहने के लिए प्रेरित करता है। समझदारी भरा जोखिम। जब आप समझते हैं कि अधिकांश ज्ञान संभावित है, तो आप अपने जोखिमों का बेहतर ढंग से मूल्यांकन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी परिणाम 100% निश्चित नहीं है और आप परिणामों की एक श्रृंखला के लिए तैयार रहते हैं। ज्ञान के इन दो प्रकारों को समझना आपको एक अधिक परिष्कृत विचारक बनाएगा, जो सत्य की खोज में अधिक प्रभावी और सफल होगा। स्वतंत्रता और अनिवार्यता। सहअस्तित्व का रहस्य। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या हमारे सभी कार्य पहले से ही निर्धारित हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों को उलझाया है। डेविड ह्यूम ने स्वतंत्र इच्छा और डिटर्मिनिज्म के इस प्राचीन विवाद को एक अनूठे तरीके से सुलझाने की कोशिश की। ह्यूम ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता और अनिवार्यता, यानी यह विचार कि हमारे कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं, वास्तव में एक साथ मौजूद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बहस का अधिकांश हिस्सा शब्दों की अस्पष्टता के कारण है, न कि वास्तविक मतभेदों के कारण। अनिवार्यता की ह्यूम की समझ। ह्यूम के लिए
अनिवार्यता का मतलब यह नहीं था कि हमारे कार्य किसी रहस्यमय अदृश्य बल द्वारा नियंत्रित होते हैं, बल्कि इसका मतलब था कि हमारे कार्यों में एक नियमितता और पूर्वानुमेयता होती है, ठीक वैसे ही जैसे प्राकृतिक घटनाओं में होती है। हम देखते हैं कि कुछ कारण जैसे इच्छाएं, प्रेरणाएं, चरित्र हमेशा कुछ कार्य जैसे निर्णय, व्यवहार को जन्म देते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा एक ही प्रकार की उत्तेजनाओं या परिस्थितियों में एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता है, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। यह हमारी आदत के कारण होता है, जैसा कि हमने कार्य-कारण संबंध में देखा। मनुष्य के कार्यों में भी प्राकृतिक नियमों जैसी ही संगति होती है। जैसे पत्थर नीचे गिरता है, वैसे ही एक लालची व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है। लिबर्टी की ह्यूम की समझ। ह्यूम ने स्वतंत्रता को अनिवार्यता के विपरीत नहीं देखा। उन्होंने स्वतंत्रता को आत्मनियंत्रण के रूप में परिभाषित किया। स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके कार्य आपकी अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं से उत्पन्न होते हैं, न कि किसी बाहरी बल द्वारा जबरन। यदि आपके कार्य आपकी इच्छा के अनुरूप हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, भले ही आपकी इच्छाएं स्वयं कुछ कारणों से उत्पन्न हुई हों। एक कैदी स्वतंत्र नहीं है क्योंकि उसके कार्यों को उसकी इच्छाओं के विपरीत रोका जाता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वह स्वतंत्र है। सहअस्तित्व। ह्यूम के अनुसार अगर हमारे कार्य हमारी इच्छाओं और प्रेरणाओं से निकलते हैं, तो वे स्वतंत्र हैं। और अगर हमारी इच्छाओं और प्रेरणाओं में एक नियमितता है, जिसे हम अनुभव के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं, तो वे अनिवार्य भी हैं। इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। वास्तव में, यदि हमारे कार्यों में कोई नियमितता या पैटर्न नहीं होता, तो हम किसी को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते थे, क्योंकि तब कोई भी कार्य आकस्मिक और अर्थहीन हो जाता। प्रेरणादायक सीख। ह्यूम का यह सिद्धांत हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण के लिए प्रेरित करता है। अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर। यदि हमारे कार्य हमारी इच्छाओं और चरित्र से उत्पन्न होते हैं, तो अपने चरित्र को समझना महत्वपूर्ण है। आप किन चीजों से प्रेरित होते हैं? आपकी आदतें क्या हैं? अपनी आंतरिक प्रेरणाओं को जानने से आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से निर्देशित कर सकते हैं। एक्सरसाइज योर विल पावर। भले ही हमारी इच्छाएं कुछ कारणों से उत्पन्न होती हों, हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके उन्हें बदल सकते हैं या नई इच्छाएं विकसित कर सकते हैं। यह हमें निष्क्रिय होने के बजाय सक्रिय रूप से अपने व्यक्तित्व और भविष्य को आकार देने की शक्ति देता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स। यदि हमारे कार्य हमारी अपनी इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं, तो हम उनके परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। यह हमें अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह होने की प्रेरणा देता है। बी प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। अपने कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं को जानकर आप अपने व्यवहार के कारणों को प्रभावित कर सकते हैं। यह आपको बाहरी परिस्थितियों के केवल कार्य होने के बजाय अपने जीवन के कारण बनने में सक्षम बनाता है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, भले ही वह निर्माण आपकी आंतरिक इच्छाओं और आदतों के पैटर्न के भीतर हो। अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अपनी नियति को सशक्त बनाने के लिए करें। मानव समझ का असली रहस्य, एक समग्र दृष्टि। अब तक हमने डेविड ह्यूम के विचारों की गहराइयों में गोता लगाया है, जिन्होंने हमें अपनी समझ की बुनियादी नींव पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। हमने देखा कि हमारा सारा ज्ञान इंप्रेशंस और आइडियाज से आता है, जो हमें बाहरी दुनिया से प्राप्त होते हैं। हमारे विचार सादृश्य, सामीप्य और कार्यकारण के नियमों के तहत एक दूसरे से जुड़ते हैं। हमारा कार्यकारण संबंध का विश्वास तर्क पर नहीं, बल्कि आदत और अनुभव पर आधारित है, और इसलिए पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है। ह्यूम का संशयवाद हमें अपनी ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने और बौद्धिक विनम्रता अपनाने की प्रेरणा देता है। ज्ञान के दो प्रकार, विचारों के संबंध और तथ्यात्मक बातें, हमें अपनी सोच में अधिक स्पष्टता लाने में मदद करते हैं। स्वतंत्रता और अनिवार्यता का सहअस्तित्व हमें अपनी इच्छाओं और चरित्र के आधार पर अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने की शक्ति देता है। प्रेरणादायक निष्कर्ष और जीवन के लिए सीख। तो
डेविड ह्यूम की मानव समझ के विषय में एक जांच हमें क्या सिखाती है? यह सिर्फ एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें प्रेरित करता है एक अभी माइंडफुल एंड अवेयर अपने हर अनुभव को, हर विचार को गहराई से देखें। यह जाने कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वह संबंध बनाता है और कैसे वह विश्वासों का निर्माण करता है। अपनी इंद्रियों और प्रत्यक्ष अनुभवों को महत्व दें, क्योंकि वे आपके ज्ञान का मूल स्रोत हैं। 2. कंटिन्यूअसली क्वेश्चन अंधविश्वासों, पूर्वग्रहों और स्थापित मान्यताओं को चुनौती दें। यह पूछने से न डरें कि मैं ऐसा क्यों मानता हूं या क्या इसका कोई ठोस सबूत है। अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को जीवित रखें। सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि बौद्धिक शक्ति का प्रतीक है। 3. एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। जीवन और ज्ञान का अधिकांश हिस्सा संभावित है, निश्चित नहीं। इस तथ्य को स्वीकार करना आपको अधिक लचीला, अनुकूलनशील और शांत बनाएगा। पूर्ण निश्चितता की तलाश में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर समझदारी से कार्य करें। 4. लर्न विद एन ओपन माइंड। जब आप मानते हैं कि आपके पास सभी उत्तर नहीं हैं, तो आप नए विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों के प्रति अधिक खुले होते हैं। यह आपको व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास के लिए असीम अवसर प्रदान करता है। 5. एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अपनी स्वतंत्रता को समझें, जो आपकी अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं से उत्पन्न होती है। अपने चरित्र और आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपके भविष्य के कार्यों को आकार देते हैं। अपने निर्णयों और उनके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लें। 6. एम्ब्रेस एक्सपीरियंसेस। ह्यूम के लिए अनुभव ही सब कुछ है। नए अनुभवों के लिए खुद को खोलें, जोखिम लें और दुनिया को सीधे देखें। किताबें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव अतुलनीय ज्ञान प्रदान करते हैं। डेविड ह्यूम ने हमें दिखाया कि हमारी समझ कितनी नाजुक और कितनी शक्तिशाली है। यह हमें हमारी सीमाओं के बारे में बताता है, लेकिन साथ ही हमें उन सीमाओं के भीतर एक अधिक जागरूक, स्वतंत्र और समझदार जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी चीज को जानते हुए महसूस करें, तो एक पल रुकें। डेविड ह्यूम को याद करें। अपनी समझ की जड़ों को खंगालें। क्या यह एक अनुभव है? क्या यह एक आदत है? क्या यह एक तर्क है? यही वह यात्रा है जो आपको एक साधारण दर्शक से एक सच्चे विचारक में बदल देगी। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल दुनिया को देखता है, बल्कि यह भी समझता है कि वह दुनिया को कैसे देखता है। आपकी सोच की शक्ति असीमित है, बस इसे सही दिशा देने की जरूरत है। इस ज्ञान का उपयोग करें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। धन्यवाद।